या नहीं? कहो कि हाँ, यस, एनर्जेटिक है, सोच से पॉजिटिव है, यानी सोच से पॉजिटिव है तो आप एनर्जेटिक है। अच्छा लगा सुनने में? तो यदि आप एनर्जेटिक है तो आइए काम कर लेते हैं आपके साथ। देखिए इस व्हाइट बोर्ड पर छोटा सा कंटेंट, वेक्टर अलजेब्रा से लिया गया कंटेंट, लेकिन शानदार। आप देखें लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट्स ए, देखो 2i माइनस जे प्लस के, यहां को पढ़ना चाहे था आई कैप जे कैप के कैप, सिंपली इसको क्या पढ़ दिया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप को या नहीं पढ़कर मैंने पढ़ दिया 2i माइनस जे प्लस के। फिर देखो एक पॉइंट बी है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप है, और एक पॉइंट सी है 3i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप और द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें दिखा देना है, साबित कर डालना है, वो 3 पॉइंट्स जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। वह 3 पॉइंट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी वो समकोण त्रिभुज के सेट्स हैं हिंदी भाषी बच्चों के लिए। तो आइए इसको कैसे दिखाते हैं, प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले देखो एक वेक्टर ए भी फाइंड कर लेते हैं। देखो यहां पर सॉल्यूशन में क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूशन कर डालता हूं तो इसमें क्या बोला मैंने, वेक्टर ए भी फाइंड कर देते हैं। और वेक्टर ए भी देखो होता क्या है, वेक्टर ओ भी माइनस वेक्टर ओ ए, और देखो वेक्टर ओ भी, अब ओ कहां से यहां पर दिख रहा है भाई, ओ तो है नहीं, तो वेक्टर ओ भी मीन्स होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी। उसी तरह वेक्टर ओ ए दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। और देखो ये जो दिया हुआ है ना पॉइंट ए, एक्चुअली यह पोजीशन वेक्टर ही दिया हुआ है। सिमिलरली बी जो पॉइंट है ना यह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ही दिया हुआ है। उसी तरह सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ही है, उसको समझना पड़ता है। देखो वेक्टर ओ बी में वेक्टर ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वेक्टर ओ बी देखो क्या है, आई कैप माइनस देखो 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, इसमें सब्ट्रैक्ट क्या कर देना है, देखो वेक्टर ओ ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, जहां ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखो i कैप में 2i कैप सब्ट्रैक्ट किया, लिख डालता हूं, देखो माइनस i कैप और माइनस 2j कैप और माइनस 6k कैप। जब सब्ट्रैक्ट किया तो देखो वेक्टर ए भी यही मिला। सिमिलरली देखो वेक्टर बी सी फाइंड करते हैं, तो वेक्टर बी सी क्या है, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ सी में क्या करना है, वेक्टर ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। वेक्टर ओ सी देखो दिया हुआ है, यहां पर ध्यान देना, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, इसमें सब्ट्रैक्ट क्या कर देना है, वेक्टर ओ
भी, तो देखो ये आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ज्वाइन सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो यहां मैं 2i कैप और माइनस j कैप और प्लस k कैप के इक्वल हो जाता है। देखो लिख दिया यहां पर 3i कैप में i कैप सब्ट्रैक्ट किया, 2i कैप माइनस 4j कैप में देखो प्लस 3j कैप ऐड हो गया, माइनस j कैप माइनस 4k कैप में देखो प्लस 5k कैप ऐड हो गया, प्लस k कैप। सिमिलरली यहां लिख देता हूं, सिमिलरली वेक्टर CA देखो, यह हमारा वेक्टर OA माइनस वेक्टर OC के इक्वल होगा, और वेक्टर OA 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वेक्टर OC 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, यही सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो यह निकला माइनस i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, प्लस क्या 5k कैप। तो इस तरह से मैंने वेक्टर ए बी निकाला, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए, और मकसद मेरा है शो करना है कि वो तीनों पॉइंट्स ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, यही मकसद है। तो देखो अब हमें करना है क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी फाइंड कर लेना है। तो देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी यहां है और इसका मॉड निकाल लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ देखो -1 का स्क्वायर प्लस क्या -2 का स्क्वायर प्लस क्या -6 का होल स्क्वायर। देखो -1 -2 और -6 क्या है, ये जो वेक्टर ए बी है ना उसका स्केलर कंपोनेंट्स है, तो उसके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट ही तो मॉड होता है। उस वेक्टर ए बी जो यहाँ है उसका लेंथ होगा। इस तरह से देखो स्क्वायर रूट ऑफ देखो 1 + 4 + 36 दैट इज रूट अंडर 41। सिमिलरली देखो मॉड ऑफ वेक्टर BC देखो 2 का स्क्वायर, मैंने उंगली पर ध्यान देना, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अब प्लस क्या 1 का स्क्वायर। इस तरह से 4 + 1 + 1 दैट इज √6। सिमिलरली मॉड ऑफ वेक्टर CA देखो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर प्लस क्या 5 का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 + 25 स्क्वायर रूट ऑफ 35
स्क्वायर रूट ऑफ 35। इस तरह से आप ध्यान दो। मैं आगे का स्टेप क्या लिख रहा हूं, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर जब करते हो यह हमारा 41 होता है, देखो। और इस 41 को लिख सकते हैं 6 + 35, और ये 6 को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का होल स्क्वायर। देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी सी √6 है, √6 का स्क्वायर यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का स्क्वायर, प्लस देखो इस 35 को लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का होल स्क्वायर। इस तरह से फाइनल रिजल्ट तो देख लो, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का स्क्वायर प्लस क्या, मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का स्क्वायर। तो विद्यार्थियों यह हमें क्या साबित करता है, यह जो रिलेशन स्टेब्लिश हुआ, यहाँ जो रिलेशन स्थापित हुआ, यह हमें कुछ कहना चाहता है। क्या कहता है, यह कहता है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ना एबीसी, उस तीनों पॉइंट्स को मीट कर दिया जाए तो वह एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स बन जाएगा। तो इस तरह से लिख देते हैं यहां पर, देयरफॉर देखो फाइनल रिजल्ट, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी are the vertices of a right angle triangle. Are the vertices of a right angle triangle. Points देखो A, B and C are the vertices of a right angle triangle. यही तो मैं प्रूव कर डालना था। इस तरह से मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन मीन्स हल। इस क्वेश्चन को हल किया, आप इसको समझना। और इस टाइप के बहुत सारे कंटेंट्स या क्वेश्चंस को भरे पड़े हैं अलग अलग बुक में, उसको बनाना, प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपके साथ आएगा। और हाँ बच्चों, वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना। साथ ही जो नए बच्चे हो ना, वो क्या करोगे, सब्सक्राइब कर डालना, बेल आइकन बजा देना, बेल आइकन दबा देना, बजा देना, दबा देना, कस कर दबा देना, ताकि वीडियोज की सूचना मिल जाए। और हाँ, अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ स्टैंड अप रखना, खड़े रखना मजबूती के साथ। वह आपको काम करने के लिए प्रेरित करते रहेगा, तभी तो सफलता आपके साथ जुड़ेगी। इसी के साथ lots of thanks to you. Very good.